मुझे आशा है आप लोगों की साधना अच्छी चल रही होगी। और यदि उसमें कोई समस्या है तो इस तरह की बैठकें काम आती हैं हमारे, जो हम आपस में मिलजुल के उनका समाधान ढूंढते हैं। और यदि कोई समस्या नहीं है तो भी ये सत्संग बहुत काम आती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमें कुरुक्षेत्र से जुड़ने का मौका मिलता है यहाँ पे। बाकी समय सांसारिक कामों में जाता है, लेकिन सत्संग के समय सबको एक जगह बैठकर मनन का, सोचने विचारने का समय मिलता है। जिनके प्रश्न नहीं बचे हैं वो तो अब प्रसार में लगे होंगे, इसीलिए मैंने नई श्रृंखला शुरू की है जो ज्ञान प्रसार के बारे में है, और थोड़े बहुत वीडियो उसमें मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मुमताज़ ने कहा है कुछ प्रश्न उन्होंने कार्यक्रम में पूछे हैं। कार्यक्रम भी हम कुछ दिनों में, 1-2 सप्ताह में पूरी तरह ऑनलाइन ले जाने वाले हैं, और इस तरह से फाइलें बनाना और ये सब जो है ज़रूरी नहीं रह जाएगा। इन्होंने चित्त की परतों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो 4-5 प्रश्न हैं, तो यहीं से शुरू करेंगे हम आज। इन्होंने कहा है कि चक्रों के वर्णन में स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताना छूट गया है। चित्त की परतों में चक्रों का वर्णन नहीं है, और आपने यहाँ चित्र बनाया है उसमें लिखा हुआ है आपने स्वादिष्ठान, जो मैंने केंद्रीय स्नायु तंत्र नियंत्रण प्रणालियाँ, संवेदी चालन प्रणालियाँ, ये सब भाव प्रेरण संस्कार, ये नाम दिए हैं मैंने परतों के, जो स्वादिष्ठान के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा वर्णन नहीं मिलेगा। जो भी मैंने परतें बताई है चक्रों से मिलती जुलती हैं, लेकिन चक्र नहीं है वो। चक्रों की जो परिकल्पना है वो अलग सी है थोड़ी, और जो परतों की जो मॉडल है वो वैज्ञानिक दृष्टि से है, मतलब हमारा जो अनुभव है उस पर आधारित है। शायद ही आप किसी चक्र के बारे में कुछ जान पाएंगे अभी इसी समय, जब तक कि उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या न कर दे कोई अपने हिसाब से। और क्या व्याख्या करता है वो पूरी तरह उस व्यक्ति पर निर्भर है, उसके अपने अनुभव पर निर्भर है। और इसलिए आपने देखा होगा ये सब बातें बड़ी रहस्यमय होती है, छोटे मोटे साधक को समझ में भी नहीं आता है चक्र क्या है, और इसके बारे में लेकर बहुत सारे अंधविश्वास आ गए हैं। ज्ञान पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है चक्रों का, तो मैंने उसको हटा दिया पूरी तरह से। और जो हमारे अनुभव में है, जो सभी लोग अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर अभी इसी समय, उनको मैंने परतों का नाम दिया है। और उसमें स्वादिष्ठान से मिलती जुलती परतें भी आ जाती हैं। आप जितने चाहिए और परतें बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर एक और चित्त में रचना है और एक और तरह की वृत्ति है जो किसी और जगह फिट नहीं होती, तो आप उसको अपना नाम दे सकते हैं उस परत को, और इस चित्र में आप उसको जोड़ सकते हैं। जो परती रचना है, एक के ऊपर एक जमाई है हमने परतें, उसमें आप कहीं पर भी नई परत बना सकते हैं, यदि वो आपका अनुभव है तो। अनुभव नहीं है तो फिर आवश्यक भी नहीं है कुछ करना। यदि स्वादिष्ठान का अनुभव नहीं है आपका तो वो फिर नहीं आएगा मॉडल में। जैसे ही अनुभव होगा उसको आप अपना नाम देकर इस रचना में, चित्त की जो रचना है उसमें जोड़ सकते हैं। तो आपने ही देखा होगा कि कुछ जैसे परतें हैं जो सूक्ष्म परतें हैं, जिनका अनुभव नहीं हुआ किसी को भी अभी तक। कम से कम जो साधक जो नया नया शुरू करते हैं उनको सूक्ष्म परतों का कोई अनुभव नहीं होता, तो वो मैंने हटा दिए। उनकी जगह एक बहुत सामान्य परत डाल दी है जिसमें कि सारे सूक्ष्म अनुभव आ जाते हैं एक ही साथ। तो इसको मैंने मुक्त चित्त नाम दिया है, जिसमें अव्यक्तिगत चेतना वगैरह वगैरह ये सब अनुभव आ जाते हैं, जो बहुत कम लोगों के होंगे, फिर भी मैंने डाल दिया है। लेकिन उसमें कम से कम 30-40 परतें और हैं। यदि आप चित्त का अध्ययन करने जाए, चित्त को खोजने जाए, तो वो इतना बड़ा है कि उसका चित्र बनाना भी संभव नहीं है मेरे हिसाब से। हमने वो बना दिया है जो अभी हमारे अनुभव में था। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, ये चित्त की परतें, उसको आप परिष्कृत कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं उस चित्र को। जो मैंने आपको दिया है वो छोटा सा है, मतलब शुरू करने के लिए है। उसके आगे बहुत संभावना है। जितना आप खोजबीन करेंगे, उसमें रिसर्च जितना करेंगे, उतना ज्ञान होता जाएगा, और वो परतों का मॉडल उतना अच्छा होता जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है इनका, चित्त का विलीन होना क्या होता है? जब चित्त वृत्ति शांत हो जाए तो उसको हम कहते हैं चित्त का विलीन होना। इसमें मतभेद हो सकते हैं कि चित्त किसके चित्त के बारे में बात कर रहे हैं आप, किसका चित्त विलीन होना चाहिए। जब हम कहते हैं चित्त का विलीन होना, तो
किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं चित्त कहता हूँ तो उसमें व्यक्ति नहीं आता, व्यक्ति का चित्त नहीं होता, चित्त में व्यक्ति की धारणा होती है। ये जो है मूल ज्ञान है। यदि ये मूल ज्ञान नहीं हुआ ऐसा तो चित्त का कोई ज्ञान नहीं होगा। जो भी कहा गया है परतों के बारे में और चित्त वृत्ति के बारे में, वो सब गलत अर्थ निकाल दिया जाएगा उसका। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चरणबद्ध जाना चाहिए सबको। पहले मूल ज्ञान लेना चाहिए कि है क्या चित्त, उसके बाद पढ़ते पढ़ते ये सब समझने में आसान रहता है। उसके पहले यदि आप सिर्फ सुन लेंगे या पढ़ लेंगे परतों के बारे में, चक्रों के बारे में, तो शायद ही कुछ समझ में आएगा। तो जो लोग भी पूछते हैं कि विलीन होना अर्थात मेरे चित्त का विलीन होना अर्थात मैं नहीं रहूंगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप तो पहले भी नहीं है, आप पहले से भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। व्यक्ति तो पहले से ही विलीन है। व्यक्तिगत चित्त पहले से ही अस्तित्व में नहीं है, वास्तविक नहीं है, विद्यमान नहीं है। जिसको भी कोई मेरा चित्त कह देता है वो अज्ञान से आ रहा है। पूरा वाक्य ही अज्ञान में डूबा है। और बचता क्या है फिर? जिस भी चित्त के बारे में हम बात कर रहे हैं वो विश्व चित्त कहलाएगा। उसके ही विभिन्न रूप कहलाएंगे, उसके विभिन्न परतें कहलाएंगी। उसमें से एक परत अहम की परत है, जहाँ पर ये विचार, ये भावना, ये अज्ञान, अंधकार आ गया है कि चित्त व्यक्तिगत है। और जो छोटा सा भाग दिखाई देता है इंद्रियों के द्वारा, सीमित इंद्रियों के द्वारा, उतना ही जगत है, उतना ही चित्त है और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये अंधकार, ये अज्ञान इस अहम की परत में आ जाता है। यहाँ पर हम कहते हैं कि व्यक्तिनिष्ठता आ गई है चित्त में। वो अपने आप को अलग समझने लगा है, उस पे से एक भाग उसने कर लिया है। वो भाग इतना मानता है कि मेरे अलावा कुछ नहीं है, मेरे अलावा कोई और अनुभव नहीं है, सारे अनुभव मेरे हैं, ये चित्त मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सारी परतें मेरी है, और यहाँ तक कि वस्तुओं को भी मेरा कहने लगता है, जो विश्व चित्त का भाग है। तो ये अज्ञान जैसे ही नष्ट होगा, ये जो अहम नाश हम कहते हैं, तो बुद्धि शुद्ध होगी। ये परिकल्पना आपकी नष्ट हो जाएगी कि ये चित्त किसी व्यक्ति का है। और अब आप देख सकते हैं कि सारा का सारा चित्त एक है, विश्व चित्त है, और उसका विलय संभव नहीं है, वो विलीन होना संभव नहीं है। जब चित्त की वृत्ति रुक जाती है तो हम उसको विलीनता कहते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि एक जगह एक वृत्ति छोटी सी रुकती है कभी कभी, लेकिन सारे विश्व में अनंत वृत्तियां चलती रहती हैं, वो कभी नहीं रुकती। चित्त न कभी रुकता है, न कभी विलीन होता है। विलीन होने का अनुभव हो सकता है, लेकिन वो अनुभव होना ही तो एक वृत्ति है, वो अनुभव होना ही तो चित्त की ही एक प्रक्रिया है। बिना चित्त के कोई अनुभव होता नहीं, सभी अनुभव चित्त के ही अनुभव। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चित्त क्या है। अनुभव ही चित्त है, सारे अनुभव चित्त के हैं। इसमें जब हम छोटा अनुभव ढूंढने जाते हैं तो हमें नाद मिलता है। सबसे छोटा जो अनुभव है वो नाद का है, उससे छोटा कोई अनुभव नहीं है, उससे छोटा परिवर्तन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सारा का सारा चित्त नाद से बना है, जो चित्त के स्तर पर ठीक है, पूरी तरह से सत्य है, अवास्तविक है लेकिन सत्य है, वही प्रतीत होता है। और ये नाद कई परतों में रचा है, स्वयं संगठित हो गया, अपने आप उसकी रचना हो गई है कई परतों में। जो बहुत स्थूल नाद है वो निचली परतों में जम गया है, ऐसा लगता है वो बदल नहीं रहा। इसको हम स्थूल जगत कहते हैं, भौतिक जगत कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वो नाद रचना तेज होती जाती है, जो वाइब्रेशन है उसकी गति बढ़ती जाती है, आवृत्ति बढ़ती जाती है, और वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे इतना सूक्ष्म हो जाता है जब वो किसी भी इंद्रिय के पहुंच में नहीं आता। कुछ परतें ऐसी है जो किसी भी इंद्रिय के पहुंच में नहीं है, वहां इंद्रियां तक नहीं ठहर पाती, वो नाद इतना तेज है। यहाँ पर जाकर आप कह सकते हैं कि अब चित्त विलीन हो रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चित्त यहाँ पर विलीन हो गया है, क्योंकि अब अनुभव भी नहीं दिखाई देता, अब वृत्तियां भी नहीं दिखाई देती, अब कुछ संगठन नहीं दिखाई देता, कोई स्थूलता नहीं दिखाई देती। क्या ऐसा होगा कि सिर्फ सबसे ऊपर की परत जो विलीन दिखाई देती है, शून्य दिखाई देती है, इसको सांख्य में आकाश तत्व कहा गया है। जैसे जैसे नाद रचनाएं धीमी होती जाती हैं, वो तत्व जो है स्थूल होते जाते हैं। तो बीच में 1 मिनट में रुक कर आपको वो धारणा बता देता हूँ जो सांख्य से आई है, जो पंच महाभूत की धारणा है। सबसे जो तेज नाद है, जो विलीन हो चुका है, जिसमें कुछ रचनाएं नहीं बन सकती अब,
या बनती भी है तो इतनी तेज है कि कोई इंद्री नहीं पकड़ सकती उसको, कितनी भी सूक्ष्म हो जाए नहीं पकड़ सकती। इस अवस्था को, चित्त की इस परत को महत कहा गया। महत मतलब महातत्व, और इसी को हम शून्य भी कहते हैं। इसी को परानाद भी कहा गया कुछ जगह, कि वो इतना तेज हो गया है कि परा हो गया है, परे हो गया है सारे नाद से, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। यहाँ पर विलीनता है और कुछ नहीं है। ये नाद धीमा हो जाता है, किस कारण से कोई नहीं जानता, उसका कोई कारण नहीं है, ऐसा ही है सब कुछ, ये बना बनाया है। जब वो धीमी गति करता है आकाश तत्व, तो वायु तत्व के रूप में प्रकट होता है। अर्थात वहां पे नाद रचना और थोड़ी स्थूल हो गई है, धीमी हो गई है, थोड़ी बहुत रचनाएं दिखाई देती हैं। तो जैसे आपके विचार है या कारण शरीर में जो वृत्तियां चलती हैं वो वायु तत्व कही जाएगी। इस तरह से और आप नीचे जाते जाएं तो और धीमा हो जाता है, उसमें अग्नि तत्व और जल तत्व ये सब आने लगते हैं। अब देखेंगे, अब उसकी कल्पना की गई है पदार्थ के अलग अलग अवस्थाओं के रूप में। जब दर्शन शास्त्र में कहा जाए वायु तत्व, तो उसका अर्थ ये वायु नहीं है जो हमारे आसपास चल रही है, या जल तत्व उसका अर्थ ये नहीं है जो पानी नहीं है जो आपके नल में आता है, वो पानी नहीं है जो नदी में बहता है, वो तत्व का नाम है, बस केवल नाम पड़ गया है वैसा। क्यों? उसकी कल्पना ऐसी की गई है कि धीरे धीरे नाद धीमा होते जा रहा है और अलग अलग रूप लेते जा रहा है। उन रूपों के नाम दिए गए, तो उन्होंने मोटे भाग किए, 5 मोटे भाग किए, और आप जानते हैं उन्हीं को पंच महाभूत कहा गया है। भूत का अर्थ है जो हो गया, भव संस्कृत के भव शब्द से आया है, भूत मतलब जो हो चुका है, महाभूत यानी जो पहले हो चुका है, सबसे पहले, सबसे बड़ा है। तो इन पंच महाभूतों से सारी सृष्टि बनी है, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये पंच महाभूत और कुछ नहीं, नाद है, विभिन्न आवृत्तियों का, विभिन्न गतियों का नाद है। अब क्योंकि ये ज्ञान जा चुका है, लोग अपनी मनगढ़ंत कुछ भी व्याख्या कर देते हैं इसकी, और जो वो सोचते हैं कि जो पृथ्वी तत्व और ये तत्व है वो भी विलीन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हमेशा रहता है, सदा रहता है सब कुछ। हाँ, आपका ध्यान स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा सकता है, तब ऐसा लगेगा कि विलीनता की ओर मैं जा रहा हूँ, और वो चित्त की अवस्थाएं बस है, वो ध्यान की अवस्थाएं बस। विलीनता की सबसे ऊपरी परत तक भी जा सकते हैं, उसके बाद वापस भी आ जा सकता है। कुछ नष्ट नहीं होता यहाँ पे, चित्त में कुछ भी नष्ट नहीं होता। ऐसा लगता है बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, लेकिन स्थायी है पूरी तरह से। तो ये वैज्ञानिक व्याख्या है महाभूतों की, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व आदि तत्वों की, महातत्वों की, और ये सब नाद है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये परतें जो है हमारे अनुभव के आधार पर बनाई गई है, और इन्हीं तत्वों का एक वर्गीकरण है। तो आप देखिए, शरीर जो है पृथ्वी तत्व में आ जाता है। स्वादिष्ठान, क्योंकि भावनाएं हैं, इतनी हल्की नहीं हुई है भावनाएं कि उनको वायु तत्व कहा जाए, और इतनी भारी भी नहीं हुई है। वो भावनाओं का नाच जो है इतना भारी भी नहीं हुआ है कि उसको पृथ्वी कहा जाए, इसलिए उसको जल तत्व कहेंगे। और अब आप समझ सकते हैं स्वादिष्ठान का जो तत्व है वो जल क्यों कहा गया, क्योंकि निचली भावनाओं को जो परत नियंत्रित करती है वो स्वादिष्ठान है। वासनाओं को, भावनाओं को, जब वो वासना प्रकट हो जाती है शरीर में, उसको हम कहते हैं वो स्वादिष्ठान के अंदर आ गई है। अब वासनाएं अपनी अभिव्यक्ति ढूंढती हैं इस शरीर के माध्यम से। मतलब वो जल तत्व पृथ्वी तत्व के में परिवर्तित होने लगा है, मतलब नीचे जा रही है ऊर्जा। इसको हम शैव मार्ग में कुंडलिनी का अवतरण भी कह सकते हैं। जब वो नाद नीचे की ओर गति करता है तो कुंडलिनी अवतरण हो रहा है, उसका अधोगति कहते हैं उसको कुंडलिनी के भाषा में, कुंडलिनी विज्ञान में नीचे की ओर मुख है। और आप देखेंगे 99.99% जनता का ऐसा ही हाल है। कुंडलिनी का अवरोहण हो रहा है, नीचे की ओर जा रही हो। योगी इसको उल्टा कर सकता है, और ये सारी साधना कुंडलिनी साधना कहलाती है। जब आप चित्त में को इतना नियंत्रित कर लें कि उसकी गति ऊपरी परतों में होने लगे, नीचे ना हो, ये योगी का लक्ष्य होता है, ये वो साधना का लक्ष्य होता है। और उसको पकड़ के रखे, वो ना नीचे न जा पाए। ये संभव है, ये संकल्प से संभव है, ये क्रियाओं से संभव है, ये योग से संभव है। इसके लिए तरीके हैं, क्योंकि पूरी तरह मशीनी है, मतलब यांत्रिक है चित्त की वृत्तियां। आप उसको बिना समझे भी करेंगे तो भी ये होगा।
इसीलिए मैंने देखा है अधिकतर इन योग मार्गों पे, कुंडलिनी मार्गों में कुछ समझाया नहीं जाता। सैद्धांतिक ज्ञान जो मैंने अभी भी बताया वो दिया भी नहीं जाता, आपको सीधे काम पे लगाया जाता है कि तुम नहीं समझोगे, अभी छोटे हो, नए नए आए हो इस मार्ग में, सिर्फ करो, ये क्रिया करते रहो दिन भर बैठकर। दिन भर तो नहीं, 5-10 मिनट जितना भी होती है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा आचरण रखो, वैसा आचरण रखो, ऐसी वाणी रखो, वैसी वाणी रखो, ऐसा करो, वैसा करो। इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है, वो साधक का ध्यान ऊपरी परतों में ठहरने लगता है और पशुवृत्ति में जाने से बचता है, उसका विकास क्रम ऊपर की ओर होता है। इस अवस्था को हम कहते हैं कुंडलिनी का आरोहण हो रहा है, कुंडलिनी आरोहित हो रही है, ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर गति कर रही है। और इसको उन्होंने इतना रहस्यमयी बना दिया, इतनी छोटी सी बात को, जो चित्त की प्रगति का जो विज्ञान है उसको, कि अब किसी की समझ में भी नहीं आता है क्या है। जो करते हैं लोग उनको भी समझ में नहीं आता, और मैंने देखा है जो सिखाते हैं उनके भी समझ में नहीं आता। वो भी बस पढ़ा लिखा कहीं से बोल रहे हैं, या उनके गुरु ने जो रटा दिया है वही दोहरा देते हैं। क्योंकि चित्त यांत्रिक है, बिना समझे भी काम हो सकता है। जैसे आपको कोई यंत्र चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, उसके अंदर क्या हो रहा है आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे के, कार के पीछे का विज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ चाबी लगाओ, वहाँ पैडल दबाओ, ये इस तरह से घुमाओ, कार चलती है, यंत्र है। उसी तरह से जो क्रियाएं और योग की मुद्राएं वगैरह बताई गई हैं, प्राणायाम वगैरह बताए गए हैं, वो क्योंकि यांत्रिक है ये वस्तु, वो काम करता है। इसीलिए लोग केवल इन क्रियाओं में उलझ गए, उसके पीछे का ज्ञान हट चुका है, वो नष्ट हो चुका है। तो मेरा ये प्रयत्न है, ये चित्त को परतों में बांटने का ये प्रयत्न है कि वो ज्ञान वापस लाया जाए, जो भ्रष्ट हो चुका है ज्ञान उसको वापस लाया जाए। और क्योंकि पुराने जो नाम है वो पहले ही उसमें बहुत अशुद्धि आ गई है उन नामों में, किसी को नहीं पता है तत्व क्या है और ये चक्र क्या है। कम से कम आम साधक को नहीं पता होता, जो उस परंपरा में है कई सालों से उसको थोड़ा सा पता हो जाता है। मैं चाहता हूँ वो सब हट जाए, वो अशुद्धि दूर हो जाए, और ये शुद्ध ज्ञान आपके सामने हो, जो आपका ही स्वयं का अनुभव हो। इसलिए आपको यदि लगे कि ये चक्र नहीं बताया उन्होंने, वो चक्र नहीं बताया, वो जानबूझ के मैंने किया है, वो सब निकाल दिया है कचरा मैंने। शुद्ध ज्ञान है, आप देख सकते हैं चित्त की क्या परत है, नाम से ही पता चल जाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ सालों में ये ज्ञान भी नष्ट हो जाए। जो आने वाले साधक हैं वो उसको फिर से प्रतिष्ठित करेंगे। मैंने अपना योगदान दे दिया है, जिसको भी अच्छा लगे वो उपयोग कर ले। इससे स्पष्ट, इससे समझने में आसान इस सारे पृथ्वीलोक में कुछ नहीं है। चित्त का इससे बड़ा ज्ञान जो बोधि वार्ता में दिया गया है, उससे स्पष्ट कुछ भी नहीं है इस संपूर्ण पृथ्वी पे। मैंने काफ़ी साल लगाए हैं ढूंढने में, मैंने आज तक नहीं देखा इससे अच्छा। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने किया इसलिए अच्छा है, मैंने खुद नहीं देखा आज तक। सभी में अशुद्धि है, सभी में भ्रष्टता है। पहले ये विज्ञान बहुत विकसित था, इसका मान लीजिए 20-25% मैं जुगाड़ पाया हूँ कहीं से, अपने अनुभव से, अपने प्रयोगों से, और वही आपको दिया गया है। अब आपका काम है इसको आगे बढ़ाना, अपने अनुभव से नई नई परतें ढूंढना, और ये जो मॉडल है इसको और अच्छा करना। ये सभी साधकों का काम है, साधकों का काम है। बहुत लोग कहते हैं मुझे तो ये ज्ञान हो गया, मुझे तो वो ज्ञान हो गया, अब क्या करूं? अब ये करना है आपको, अब ये खोज जारी रखनी है, इस चित्त के विज्ञान को आगे बढ़ाते रहना है, इसको वापस लुप्त होने से रोकना है, इसको भ्रष्ट होने से रोकना है। जितना लिखेंगे, जितना प्रकाशित करेंगे, जितना आप बोलेंगे इसके बारे में, जितने वीडियो बनाएंगे, उतना ये कायम रहेगा, नहीं तो ये भी लुप्त हो जाएगा। तो मैं यही करता रहता हूँ, मैंने अपना बाकी का बचा हुआ जीवन अब इसी में लगा दिया है, ज्ञान प्रसार में, और कुछ नहीं। जो पुराना, जो नष्ट हो चुका है, उसको वापस स्थापित करने में। इसीलिए ज्ञान कोश खोल दिया है, इसीलिए ये कार्यक्रम चला दिया है, इसीलिए सत्संग है, ये वीडियो है, ये चैनल है, जो 5-6 माध्यम है, उनसे सिर्फ एक ही बात कही जा रही है। शशांक ने कहा कि संभाव्य चित्त कुंडलिनी ऊर्जा नाद भी माया ही कहा जाएगा। हाँ, ये सारा माया है। ये हम मिथ्या के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। अभी सत्य छूट गया है, सत्य बहुत पीछे रह गया। यदि आप सत्य के क्षेत्र में जाते हैं, उस स्तर पे जाते हैं, तो ये सब बातें पूरी तरह से अर्थहीन है। जिनको सत्य में स्थापित रहना है वो चित्त की तरफ देखे भी नहीं, फिर ये तत्वों की तरफ देखे भी नहीं, वो यहाँ ना आए, वो
ये उनके लिए है जो जिनकी रुचि है, जिनकी इच्छा बची है, या आप कह सकते हैं कि विश्व चित्त की इच्छा जहाँ पर प्रकट हो रही है स्वयं का अनुसंधान करने की, उनके लिए है। बाकी आराम करें वहाँ पे जहाँ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, वहाँ पर कोई चित्त नहीं है, सब मिथ्या है, सब माया है। ये सारी परतें काल्पनिक है, ये नाद काल्पनिक है, वैज्ञानिक मॉडल बस है, सिद्धांत भर है, सैद्धांतिक है, थ्योरी है। क्यों हम करते हैं? क्योंकि यहाँ रुचि प्रकट है, यहाँ इच्छा प्रकट है, और वो इच्छा हमसे ये ज्ञान संग्रह करवाती है। ज्ञान बटोरने का काम हम करते हैं क्योंकि इच्छा बची है अभी। जिस दिन ये इच्छा समाप्त हो जाएगी उस दिन सारा चित्त समाप्त हो जाएगा। आप कह सकते हैं वहाँ चित्त विलीन हो गया, लेकिन वो असंभव है। बहुत सी जगह ये धारणाएं भी हैं प्रलय की, महाप्रलय की, और वो संभव है क्योंकि नाद आधारित है चित्त, तो ऊपर नीचे जाता है, और सबसे बड़ी जो आवृत्ति है इसकी वो प्रलय की या महाप्रलय की है। सारी सृष्टि विलीन होती है और दोबारा शुरू होती है। विलीन कहाँ होती है? आकाश तत्व में होती है। वो आकाश तत्व तो चित्त ही है, इसलिए वो चित्त कभी विलीन नहीं होता। उसके अंदर जो चल रहा है वो आता जाता है, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वो कभी नहीं आता जाता। मैं स्थायी हूँ, मैं सदा हूँ, और चित्त भी देखिए सदा ही है, वो भी क्योंकि मैं ही हूँ। ये सारा नाद तो मैं ही हूँ, मेरा ही नाद है, तो लेकिन उसमें गति है। वो गति हम कह सकते हैं अस्थाई है। जो गति प्रतीत होती है, जिसको हमने ऊर्जा का नाम दिया है, शक्ति का नाम दिया है, देवी का नाम दिया है, बहुत सारे नाम है, अलग अलग दर्शन में अलग अलग नाम है। वो उसकी गति नाद आधारित है, तो चक्रों में होती है, जिनको हमने युगों का नाम दिया है। समय के रूप में दिखाई देता है। ये जो नाद है समय के रूप में उसकी अभिव्यक्ति हुई है सृष्टि में। वो नाद ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। उसमें से एक अवस्था प्रलय की भी है, और प्रलय कुछ नहीं है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। अभी भी जो अवस्था है, अभी जो चित्त की अवस्था है वो महाप्रलय की ही है। बाकी सब उसमें से प्रकट हो रहा है। छोटी मोटी जो रचनाएं दिखाई देती है हमको, वो क्षणिक रचनाएं उसमें से प्रकट हो रही है, संभावना मात्र है जो प्रकट हो रही है तो वो विलीन ही प्रलय की ही अवस्था में है। प्रलय का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ नष्ट हो गया। प्रलय शब्द जो है वो लय से निकला है। मतलब संस्कृत में कहा जाएगा, जब जो अशांति थी उसकी वो शांति में बदल जाए, उसको हम कहेंगे लय होना, विलीन होना। जब उसमें जो अशांति है, जो क्रिया है, जो गति है, वो शांत हो जाए, और कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रलय हो, महाप्रलय हो, हमारे लिए बच्चों का खेल है, वो रोज होता है, ध्यान दीजिए, और दोबारा शुरू भी हो जाता है। इसलिए ये विलीन होना और वापस प्रकट होना, ये सब चलता रहेगा। समयहीनता में चल रहा है, इसलिए अनंत है। इनका प्रश्न नंबर 3 है, मुमताज का, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सक्रिय पदार्थ जैविक पदार्थ में कैसे बदलते हैं? अब ये विज्ञान का प्रश्न है। देखिए, सक्रिय पदार्थ जो है उनमें स्वयं संगठन की संभावना है, क्योंकि नाद है तो स्मृति संगठित होती है। जो थोड़ी देर के लिए स्थायी हो जाए हम उसको स्मृति कहते हैं, और वो किसी रचना के रूप में दिखाई देती है स्मृति, क्योंकि संभावना है उस तरह के स्वयं संगठन की। जो रचनाएं अपने आप को संगठित करती है, अपनी उस रचना की स्वयं रक्षा करती है कि वो विलीन ना हो जाए, क्योंकि नाद है वो तो आता जाता है, चला जाता है। जहाँ पे वृत्ति पाई जाती है कि वो रचना अपने आप को सुरक्षित कर ले थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर जो सक्रियता है उसकी, वो जीवंत दिखाई देती है, कुछ देर के लिए ठहरी हुई दिखाई देती है वो रचना, और क्रियाशील भी दिखाई देती है कि वो कर रही है कुछ, वो रचना अपनी सुरक्षा के लिए, स्वयं को बनाए रखने के लिए। और ऐसी रचना को हम जैविक नाम देते हैं, क्योंकि अब जीव वहाँ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक ऐसी रचना दिखाई दे रही है जो स्वयं की रक्षा कर रही है, और इस अवस्था को हम कहते हैं जीवन। जीवन वो है जो स्वयं संगठित होता है, बढ़ता है, और अपनी प्रतिलिपियां बनाता है, स्वयं की रक्षा करता है, और एक दिन वो विलय होता है उस रचना का। तो ये इस सारी प्रक्रिया को जीवन कहते हैं, जैविक प्रक्रिया है। सक्रियता स्वयं संगठित हो जाए तो जीवन हो जाती है। ये विज्ञान का विषय है, जीव विज्ञान का। जिन्होंने थोड़ा बहुत जीव विज्ञान पढ़ा है वो जान जाएंगे क्या बात है। तो सक्रिय पदार्थ जैविक पदार्थ में नहीं बदलते, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सक्रियता है नाद में वो स्वयं संगठित हो जाती है, अब उसको हम जैविक पदार्थ कहने लगते हैं। एक पदार्थ दूसरे में बदलता नहीं है। ये
इसलिए आ रहा है प्रश्न क्योंकि आप ये जो परतें हैं उसको नाद रूप में नहीं देख रहे हैं, उनको भौतिक रूप में या मानसिक रूप में देख रहे हैं, जो कि गलत है। वो तो इस धारणा से आ रहा है विचार कि मुझे जो इंद्रियों से दिखाई देता है वो सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हमें ये परते वर्ते बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा होता तो जैसे प्राचीन काल में या मान लीजिए अंधकार के युगों में लोग समझते थे कि जो जड़ पदार्थ है उसमें से जीवित पदार्थ निकल नहीं सकता, कभी बन नहीं सकता। इस तरह की धारणा थी। जो जीवित है वो अलग तरह का पदार्थ है, ऐसी धारणा थी लोगों के मन में। वो इसी अज्ञान से आई क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी ही थी कि जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा और जो जीवित है वो जीवित रहेगा। वो कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ है, जीवित पदार्थ। जबकि ऐसा नहीं है, सब पदार्थ एक ही है, नाद है, उन्हीं अणुओं से बना है। कुछ जगह संगठन अच्छा हो जाता है और क्रियाशील दिखाई देता है, वो कि अपनी बढ़ोतरी में लगा है, अपनी रक्षा में लगा है, अपनी प्रजनन में लगा है, उसको हम जैविक पदार्थ कह देते हैं बस। तो ये मनुष्य का शरीर भी जैविक पदार्थ है, रक्षण भक्षण प्रजनन में लगा है, इसलिए हम इसको कहते हैं जीवित है, शरीर जीवित है। जिस दिन ये ऊर्जा रुक जाती है उस दिन वो मर जाता है, उसको मृत कहते हैं। तो ये मृत्यु है जो होती रहती है। बहुत साधारण सी घटना है इस नाद के सागर में। सभी जगह ऐसा होता है। देखिए, ऐसा नहीं कि केवल इस लोक में ऐसा होता हो, सभी जगह ऐसा होता है, संपूर्ण विश्व चित्त में ऐसा ही होता है। यहाँ पर क्यों इसको मृत्यु लोक कह दिया, इसके बारे में मेरा ऐसा मानना है, मतलब मत है कि केवल यहाँ पर इस लोक में यह अज्ञान है कि मृत्यु सत्य है, कि मेरी मृत्यु होती है, मैं हूँ जो मरता हूँ, मैं हूँ जो जन्म लेता हूँ। ये अज्ञान केवल इस लोक में है या इस तरह के लोकों में है, ऐसे बहुत सारे होंगे, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक दे दिया गया है। यह मृत्यु को सत्य मान लिया गया है। जो चित्त में उठती गिरती लहरें हैं उससे आसक्ति हो गई है जीव की, विश्व चित्त की। जीव क्या है? विश्व चित्त का ही भाग है, विश्व चित्त का ही रूप है। जो विश्व चित्त के रूप ने ये मान लिया है कि मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, जबकि नाद ऊपर नीचे हो रहा है, बस नाद रचनाएं, उनका भाव मात्र है। ये उससे एक कहते हैं जुड़ाव हो गया है, तादात्म्य हो गया है, ममता का भाव आ गया है कि ये मैं हूँ, ये जो स्थूल रचना है वो मैं हूँ। ये अज्ञान आ गया है, इसलिए इसका नाम ही ये सारे लोग, इस सारे लोक में हम देखिए सारी पृथ्वी पे है ये, इसलिए उसका नाम ही मृत्यु लोक पड़ गया। अब आप देख सकते हैं कितना प्राचीन है ये ज्ञान, कितना पुराना है। मृत्यु लोक तब से है जब मनुष्य भी नहीं था यहाँ पे। सभी जीवों की यही हालत है यहाँ पे, आप देख लीजिए। पेड़ पौधों को छोड़ के, पेड़ पौधों के लिए कुछ नहीं है ये, उनको पता है ये क्या है। एक पेड़ में ये ज्ञान है कि मैं नाद नहीं हूँ, बढ़ता है, वो मरता है, उसको कुछ करना नहीं, वो बहुत सुखी है, बहुत शांत है। एक पेड़ के नीचे आप बैठेंगे तो पेड़ की जो शांति है वो आपके मन में आ जाएगी, उसके मन में बहुत शांति है, क्योंकि अभी तक वो अज्ञान नहीं आया मृत्यु का। जैसे ही जीव में ये अज्ञान आ जाता है कि मैं हूँ जो जन्म लेता है, मरता है, उसकी अशांति नष्ट हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है उसकी शांति नष्ट हो जाती है, उसके मन में अशांति आ जाती है। यह अशांति दुख का कारण है, ये अहम भाव दुख का कारण है। आत्मज्ञान क्या कहता है कि ये सब आने जाने वाली रचनाएं मैं नहीं हूँ, ये आत्मज्ञान है, और इससे वो शांति फिर से स्थापित हो जाती है। इस शांति को हम समाधि कहते हैं। सब कुछ बहुत आसान है, अब सब कुछ समझना बहुत आसान है। और आप अभी देख सकते हैं कि अभी मेरी स्थिति शांति की है, परम शांति की स्थिति मेरी अभी है। ये जो रचनाओं का खेल चल रहा है वो चलता रहेगा, अनंत समय तक चलता रहेगा। यहाँ पर आप मृत्यु लोक के बाहर आ गए। किसको मुक्ति चाहिए मृत्यु लोक से? 5 मिनट का काम है। 5 मिनट उनके लिए जिन्होंने बोधि वार्ता की ज्ञानवार श्रृंखला देखी है और समझी है। बाकी लोग भटकते रहेंगे, बाकी लोगों का जीवन मृत्यु से नियंत्रित होगा। ये जीव मृत्यु से नियंत्रित है, मरने का डर इसको चलाता है, नहीं तो किसी भी बात का संघर्ष नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता। इस अवस्था को स्वर्ग कहा गया। आप अभी भी स्वर्ग में जा सकते हैं, उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। ज्ञान से ही संभव है, और कुछ भी कर ले आप नहीं संभव है। प्रश्न नंबर 4 है इनका, चक्र जागृत होना क्या होता है तथा इसका उल्टा चक्र अजागृत होना क्या होता है? चक्र को किस अवस्था में होना चाहिए? ये फिर से योग मार्ग के शब्द हैं जो ज्ञान मार्ग में हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते। चक्र जागृत नहीं हो सकता, चक्र सो भी नहीं सकता। हम कहते हैं कि परत सक्रिय है या परत निष्क्रिय है।
मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि वो ज्ञान मार्ग की भाषा अपना ले, बाकी जो कचरा हो चुकी भाषा उसको छोड़ दे। ये क्या चक्र, ये क्या निष्क्रिय, ये क्या जागृत होना चक्र, ये सब बकवास है। किसी को नहीं आता चक्र जागृत करना, सब कुछ करते रहते हैं बैठ कर, वो सब बकवास है। ज्ञान मार्ग की भाषा अपना लीजिए, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ज्ञान मार्ग में हम कहेंगे कि परत सक्रिय है या निष्क्रिय है, और अब आसानी से देख सकते हैं आप कि यदि उस तरह की चित्त वृत्तियां चल रही हैं तो सक्रिय है, यदि वो चित्त वृत्तियों में बाधा आ गई है या फिर नहीं चल रही ठीक से, अब वो निष्क्रिय है। बहुत ही आसान है अब जानना। मान लीजिए आपकी बुद्धि में बाधा है, बुद्धि नहीं चलती है, तो हम कहेंगे वो बुद्धि की परत निष्क्रिय है, वहां पर ग्रंथि है, वहां पे बाधा है, वहां पे अवरोध है, क्योंकि उसका विकास नहीं हुआ है। अब ऐसे साधक को हम मार्ग बताते हैं, सही मार्ग बताते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है, उसका विकास कैसे करना है, उस परत को वापस कैसे सक्रिय करना है। ये सब उपाय बताए जाते हैं जो पूरी तरह से योग से उठाए गए हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं होती है। इसलिए यदि मैं कोई उपाय बताऊंगा वो पूरी तरह से योग से चुरा लिया गया है, उठा लिया गया है, वैसा का वैसा। ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं। तो लोग कहेंगे अभी अभी आपने कहा कि वो सब छोड़ दीजिए, वो बकवास है, आपने ही यहाँ पे वापस उठा लिया। हाँ, ऐसा ही किया गया है, उसको शुद्ध करके उठा लिया गया है। ज्ञान तो एक ही है, देखिए योग में हो चाहे अद्वैत में हो, ज्ञान एक ही है। क्योंकि वहाँ भ्रष्टता आ गई है, लोग चक्रों के नाम पे कुछ भी करते रहते हैं, हमने वो फेंक दिया और वहाँ से जो ज्ञान था वो उठा के हमने यहाँ ले आए। बहुत से मॉडल यहाँ गुणों का मॉडल है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने योग का मार्ग पूरी तरह वैसा वैसा उठा के यहाँ डाल दिया, जो आपको बोधि वार्ता में दिखेगा। जब भी मैं इसके बाद शुद्धिकरण की बात करता हूँ या अंतर शुद्धि की बात करता हूँ, वो सारा ज्ञान योग से आया है, सांख्य से आया है। ज्ञान मार्ग में हम कोई शुद्धि नहीं करते, आत्मशुद्धि हो नहीं सकती, अंतर शुद्धि हो सकती है। ध्यान रखिए, श्रृंखला को आत्मशुद्धि नहीं कहा गया, क्योंकि आत्मा परम शुद्ध है, उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता। परम शून्य है, निष्कलंक है, उसको नहीं किया जा सकता शुद्ध। अंतर शुद्धि संभव है। अंतर शुद्धि का अर्थ ये हो गया कि अंदरूनी अशुद्धि जो मेरे अंदर है, जो इस व्यक्ति के अंदर है, ये पूरी तरह से मिथ्या के क्षेत्र में आ गए, पूरी तरह से मिथ्या के स्तर पर है। इसलिए बहुत से ज्ञानी जो है पूरी तरह से उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो नाद है और ये विश्वचित्त का किया धरा है, जिसने किया है वही शुद्ध करेगा, जाओ करो। विश्वचित्त के सिर पे डाल दिया जाता है और ज्ञान के प्रकाश में अपने आप वो शुद्ध होता है। फिर ये बहुत विचित्र बात है कि जब अज्ञान होगा तो व्यक्ति प्रयास करेगा अंतर शुद्धि का, जब ज्ञान होगा तो वो परतें स्वयं प्रयास करेंगे अपने आप को शुद्ध करने का। ये चमत्कार है, ज्ञान मार्ग में होता है ये। तो आप किसी चक्र को जागृत न करें, भूल के भी ऐसा ना करें, किसी चक्र को उल्टा करके अजागृत न करें, और चक्रों की अवस्था बदलने का कोई प्रयास न करें, कोई साधना न करें जब तक आपका गुरु न बताए। छेड़ना नहीं है चक्रों को आपको ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं करना है, उल्टा हो जाएगा या फिर आपका समय नष्ट होगा। मैंने देखा है लोग 20-20, 25-25 साल चक्रों के पीछे नष्ट हो जाते हैं, उनको ज्ञान शून्य होता है कि वो कर क्या रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा यांत्रिक है, तो कभी कभी कोई क्रिया काम कर जाती है उस व्यक्ति को, अच्छा गुरु मिल जाए तो बड़ी भाग्यशाली होता है व्यक्ति, और वो यांत्रिक है क्योंकि चित्त को क्रिया काम कर जाती है, उसको फायदा तुरंत दिखता है उसका। अच्छा मैंने ये किया, वो मंत्र बोला, प्राणायाम किया, मुझे ऐसा फायदा हो गया। हाँ वो हो सकता है, लेकिन उसके पीछे अंधकार है। अब उसके मन में ये विश्वास बैठ जाता है कि सारी की सारी क्रियाएं सत्य हैं, सारी की सारी क्रियाओं से मुझे फायदा ही होगा। अब वो उल जुलूल क्रियाएं शुरू कर देता है। अब उसके 20-30 साल ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कोई क्रिया नहीं बताई इसलिए मैंने आपको कोई साधना नहीं बताई, मैं कभी बताऊंगा। मैंने आपको ज्ञान दिया है और वो ज्ञान जैसे ही बैठ जाता है सबसे ऊपरी परत में, जो कि बुद्धि की परत है, वो चेतना जागृत हो जाती है, उसके बाद शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है। फिर क्यों मैंने वो श्रृंखला क्यों बना दी अंतर शुद्धि की, और एक बहुत लंबी श्रृंखला मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ आजकल, जो अंतर शुद्धि का ही इंग्लिश रूपांतरण है अंग्रेजी में, वो भी यही है। क्यों मैंने वो बनाया, वो उनके लिए है जिनकी चेतना तक जागृत नहीं हुई है, जिनकी अशुद्धि इतनी ज्यादा है कि वहां न बुद्धि चलती है न चेतना चलती है। उन लोगों को ये कहा जाता है कि थोड़ी बहुत आरंभ कर दो, अब शुद्धि ज्ञान के साथ साथ थोड़ी बहुत शुद्धि आरंभ कर दो। बाकी लोगों को नहीं कहा जाता है। जो ज्ञान मार्ग के लिए
उपयुक्त शिष्य है उसको कभी नहीं कहा जाएगा कुछ शुद्धि उद्धि करो। जो ज्ञान मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात जो जिसमें साधक के गुण जो मैंने बताए हैं वो साधक के गुण देखने को भी नहीं मिलते, आलसी है, पड़ा हुआ है, संसारिक गतिविधियों में लगा हुआ है, वासना पूर्ति में लिप्त है, कभी आता है सत्संग में कभी नहीं आता, कभी लिखता है कभी नहीं लिखता, कभी पढ़ता है कभी देखता है वीडियो कभी नहीं देखता, इस तरह से चल रहा है। ज्ञान में कोई रुचि नहीं है उसको, कुछ और ही उल्टा सीधा जो है तंत्र वंत्र इस चक्कर में लगा है। वहां पे वो चित्त पूरी तरह अशुद्ध है, उसमें ज्ञानी के गुण नहीं दिखाई देते, ज्ञान मार्ग के गुण नहीं दिखाई देते, उनके लिए वो सब किया गया है। जो ज्ञान मार्गी है उनको देखना भी नहीं है, इस वो श्रृंखला नहीं देखनी उनको, वैकल्पिक है। वो किन के लिए है? जो ज्ञान प्रसार करना चाहते हैं, जो लोगों को की सहायता करना चाहते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि देख लो, क्योंकि आपको दूसरों को मार्गदर्शन देने में बहुत काम आएगा। वो सारा का सारा योग से उठाया गया है। योग मार्ग ही शुद्धिकरण का मार्ग है, और यदि वहाँ ठीक से न किया जाए तो वो बहुत कष्टदायी मार्ग है। कभी कभी अशुद्धियाँ इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत कष्ट करना पड़ता है उसको हटाने के लिए। जैसे कोई शराबी है व्यक्ति, कोई व्यभिचारी है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई लोभी है, कोई भ्रष्ट है, कोई स्वार्थी है, किसी के मन में जलन है, घृणा है। अब ये बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ हैं। यहाँ पे ज्ञान तो क्या आएगा? यहाँ पे कौन सा ज्ञान बैठेगा? उसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है, सड़ चुकी है। उसके सामने ज्ञान नहीं रखा जा सकता, उसको ज्ञान नहीं दिया जाता। उसको ये साधना बताई जाती है कि अब मांस खाना बंद कर दो, अब ये शराब पीना बंद कर दो, अब ब्रह्मचारी हो जाओ, अब सत्य बोलना शुरू कर दो, ये जो तुम काम कर रहे हो घटिया काम, सरकारी नौकरी, ये छोड़ दो, कुछ शुद्ध अच्छा व्यवसाय करो, नैतिकता की ओर जाओ। इस तरह के इस बड़े सांसारिक से लगने वाले, जो आप कहेंगे अरे ऐसा तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ज्ञानी को ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। जो अज्ञानी है, जो सांसारिक है और उसकी रुचि हो गई आध्यात्म में, उनको ये सलाह दी जाती है। और मैंने देखा है कम से कम 20-25 जन्म आराम से लग जाते हैं उसको ज्ञान मार्ग के लायक होने के लिए। 20-25 तो कम है, और लग जाते, कई युग बीत जाते हैं, तब वो जीव उस लायक हो पाता है कि उसके सामने ज्ञान रखा जाए। ज्ञान मार्ग में शॉर्टकट है, ज्ञान पहले रख दिया जाता है, उसके बाद यदि वो बैठ जाए वहाँ पे तो शुद्धि अपने आप शुरू हो जाती है। कई जन्म निकल जाएंगे, ध्यान रखिए। इसीलिए मैं जब देखता हूँ कि जो मैं कहता हूँ किसी को तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत पकड़ लिया जाता है, वो अनुभव उनके सामने प्रकट हो जाता है, अप्रोक्ष अनुभव, तो वो देखते ही साथ मैं जान जाता हूँ कई जन्मों की साधना है इसके पीछे, कई जन्मों का फल है। अब वो उसने एक नया कदम, बड़ा कदम रखा है। ये ज्ञान होते ही, जो मूल, जिसको मैंने मूल ज्ञान कहा है, बेसिक्स, उतना समझ में आते ही, चेतना जागृत होते ही, अब आप वापस नहीं जाएंगे कभी, अब वापस नीचे नहीं जाएंगे। अब वो कुंडलिनी की जो गति है वो नीचे नहीं होगी। अब थोड़ा ऊपर नीचे कुछ दिन हो सकता है, कुछ दिन क्यों, कुछ साल भी हो सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से होगा। उसमें घबराने की बात नहीं, वो सब प्राकृतिक है। यदि आपने उसमें छेड़छाड़ की तो फिर अप्राकृतिक है, फिर क्या होगा वो कोई नहीं जानता। फिर मैं भी उसमें कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी ने छेड़ा उसको तो छेड़ना नहीं है बिल्कुल, ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ आपको। छेड़ेंगे तो बहुत तकलीफदायक है, वो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैंने वो सारा का सारा चक्रों का मॉडल उठा के फेंक दिया है। अब यहाँ पे नहीं होता वो कुछ भी। उन्होंने लिखा है, चक्र को पूछा है, चक्र को किस अवस्था में होना चाहिए? जिस अवस्था में अभी है वो सबसे अच्छी अवस्था है, उसकी छेड़ना नहीं है बिल्कुल। ज्ञान पर ध्यान दीजिए, और इस विश्व चित्त में, इस चित्त में अपने आप को जागृत करने की, अपने आप को सक्रिय करने की, अपने आप को शुद्ध करने की सारी व्यवस्था पहले से है। जब आप बीज डालते हैं जमीन में तो क्या करना पड़ता है कि उसका पेड़ बन जाए? क्या प्रयास करना पड़ता है कि पेड़ बन जाए? सारी व्यवस्था पहले से कर रखी है प्रकृति ने। बीज डालो, आराम करो, बारिश आती है, उसमें से पौधा निकलता है, कुछ सालों बाद वो बड़ा पेड़ बन जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, उसमें खाद वाद दे के, पानी वानी दे के, जानवरों से बचा के, उसके आसपास बागड़ लगा के रक्षा कर सकते हैं उस जीवन की। फिर अपने आप वो होता है। किसको चक्र जागृत न करें कहीं छेड़छाड़ न करें, उसकी बस देख रेख करें, नीचे न जाएं, बस इतना ध्यान रखना है आपको कि नीचे न जाए कुछ भी, बाकी सब अपने आप ऊपर ही जा रहा है।
प्रश्न नंबर 5 है, क्या मनुष्य होने का ये अर्थ है कि चेतना अनाहत और उसके ऊपरी चक्रों में पहुंच चुकी है, अर्थात इसके नीचे के चक्र पहले से जागृत होंगे? नहीं, कोई चक्र नहीं है, न वो जागृत होंगे, न चेतना ऊपर पहुंचती है, न चेतना नीचे पहुंचती है। ये सब आपका अज्ञान है। किसने लिखा है ये? मुमताज ने। हाँ, मुमताज को आपको ना अभी तक आत्मज्ञान हुआ, ना आपको नाद का ज्ञान हुआ, ना आपको चित्त का ज्ञान हुआ। आप जो चक्रों की जो पुरानी परिभाषाएं हैं उनको गलत समझते हैं। चेतना की परिभाषा नहीं आई है आपको, इसलिए ये सारे प्रश्न हैं। चेतना अनाहत में नहीं पहुंच सकती, चेतना मूलाधार में नहीं पहुंच सकती, चेतना की परत है, चेतना को परत कहा गया है यहाँ पर, और वो जहाँ पर है वहाँ रहती है। यदि कोई कहता है कि चेतना नीचे पहुंच सकती है क्या, पूरी तरह अर्थहीन वाक्य है। एक परत नीचे की परत में पहुंच सकती है क्या, आप पूछ रहे हैं? घर की छत घर की फर्श में पहुंच सकती है क्या? ऐसे कैसे संभव है? चेतना को मैंने विशेष ज्ञान बताया है, जो आत्मज्ञान है, स्वयं के होने का ज्ञान, आत्मसाक्षी होने का ज्ञान। वो नीचे की परत में कैसे पहुंच सकता है? शरीर को कैसे ज्ञान होगा साक्षी का? तो बहुत अच्छा कि आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आपका ज्ञान सामने आ गया। अब आप वापस जाइए, कुछ कदम वापस आपको जाना पड़ेगा। जहाँ पर चित्त की व्याख्या की गई है वहाँ से शुरू कीजिए। चित्त संबंधित हमने जितनी भी सत्संगे की हैं, जितने भी प्रश्न उत्तर किए हैं, वो सब देख लीजिए। आपको उसके शीर्षक में ही मिल जाता है। मैंने जिस बारे में उस सत्संग में कहा गया है वो शीर्षक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो उसके वीडियो के विवरण में आपको लिखा हुआ मिलेगा वो शब्द। तो आप सर्च करेंगे तो तुरंत आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, जिस भी विषय पर आप जानना चाहते हैं। चित्त के बारे में हमने मनन श्रृंखला में भी बहुत कुछ लिखा है, तो वो भी एक बार देख लीजिए। और ये चक्रों को पूरी तरह निकाल के फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं है वो, किसी काम का नहीं है। आप उलझन में पड़ जाएंगे, तरह तरह के भ्रम हो जाएंगे आपको। आपने दो मार्ग एक में मिला दिए, तो मार्गों की मिलावट नहीं करनी है। यदि आपने ज्ञान मार्ग पकड़ा है तो ज्ञान मार्ग में ही चलना है वो, नहीं तो आप साइड में चले जाएंगे। आपको आगे चलना है, इधर उधर नहीं जाना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। चक्र ज्ञान मार्ग में नहीं होते, कोई जागृति नहीं होती, कोई चक्र साधना नहीं होती ज्ञान मार्ग में। आपके प्रश्न ये बता रहे हैं कि आपने कोई मोड़ ले लिया है, यहाँ पे ज्ञान मार्ग छूट गया है अब यहाँ पे। क्योंकि ये चित्त की प्रति 11वां वीडियो है, तो मुझे लगता है शुरू के 7 वीडियो आपको दोबारा देखने चाहिए। आपने जो भी लेख लिखे हैं उसको दोबारा पढ़ना चाहिए, और एक शब्दावली अपनाइए आप। यदि आपको चक्र पसंद आते हैं तो आपको योग मार्ग में जाना चाहिए, किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में योग क्रियाएं शुरू कर देना चाहिए यदि आपको इसमें रुचि है तो। और यदि आपको ज्ञान में रुचि है तो ज्ञान मार्ग में रहना चाहिए। सारी शब्दावली आपको ज्ञान मार्ग की रखनी चाहिए। तो यही प्रश्न आप ऐसे भी कर सकते थे कि परतें कैसे सक्रिय होती हैं, उन परतों को सक्रिय करने के लिए क्या करना है, परतों की अवस्था क्या होनी चाहिए, कौन सा नाद सक्रिय नाद होगा, कौन सा नाद निष्क्रिय नाद होगा। इस तरह के प्रश्न आप पूछते तो मुझे समझ में आ जाता कि हाँ, आप पकड़ लिया है, अब ज्ञान पकड़ लिया है, अब बुद्धि जो है पटरी पर है, इसलिए इतना स्पष्ट प्रश्न आया है। लेकिन आपके प्रश्न को देख के लगता है कि खिचड़ी बन गई है, यहाँ मार्गो खिचड़ी बन गई है। कोई बात नहीं, आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, यही फायदा होता है अनुशासित तरीके से चलने का, यही फायदा होता है चरणबद्ध तरीके से चलने का, लिखने का और वहाँ प्रश्न करने का। नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है। नहीं तो मैं ये समझता रहूँगा कि सबको ज्ञान हो रहा है, सबकी प्रगति हो रही है। ये जो फीडबैक मिलता है मेरे को यहाँ से, आप जो भी लिखते हैं और जो भी प्रश्न करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस कार्यक्रम का। वो ना हो तो जानना असंभव है मेरे लिए। कभी कभी आप आकर बोलेंगे सत्संग में, महीने में एक आध बार शक्ल दिखाएंगे सत्संग में और फिर बोलेंगे, उससे मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहाँ पे पड़ा है व्यक्ति। जो बहुत धीरे चलता है काम, ऐसा व्यवस्थित नहीं है, वो तीर तुक्के की तरह चलता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है देखा जाए तो कुछ ही लोग हैं जो इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी को चक्रों के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, वो उसके बाहर बोलना चाहिए, वो कार्यक्रम के बाहर बोलना चाहिए। हम तो बहुत से मार्गों के बारे में चर्चा करते हैं, भक्ति मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग, कर्म योग हो गया, जैन बौद्ध मार्ग, सभी के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। लेकिन वो सत्संग में, वो बातचीत के लिए अच्छा है थोड़ी देर। वो ज्ञान मार्ग में उसके कोई
खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी खुद की बहुत रुचि है, शैव मार्ग में बहुत रुचि है, क्योंकि मैं बहुत से मार्गों पर चला हूँ पहले से, मेरी बहुत रुचि है। मैं तरह तरह का ज्ञान इकट्ठा किया है उन मार्गों के बारे में, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन वो ज्ञान मार्ग के अंदर नहीं आता। जो हमारा मुख्य मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है। यदि आपका भी वही मार्ग है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पर बोधिवार्ता सत्संग में, बोधिवार्ता के वीडियोज़ में। और यदि बाकी मार्गों में रुचि है तो आपको थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान मिल जाएगा बाकी मार्गों का, लेकिन और कुछ नहीं होगा, आपकी प्रगति नहीं होगी। यदि आपकी कुंडलिनी में रुचि है, मैंने उसके वीडियो बना रखे हैं, सामान्य ज्ञान मिल जाएगा। आपकी तंत्र मार्ग में रुचि है, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने तंत्र के बारे में, तो उसमें सामान्य ज्ञान हो जाएगा। वासना पूर्ति की श्रृंखला है या सूक्ष्म अवस्था की श्रृंखला है, लेकिन प्रगति नहीं होगी आपके तंत्र मार्ग में मुझसे बात करने से। मनोरंजन होता है, बस मनोरंजन के लिए है। और कुछ कभी कभी साधकों के प्रश्न आ जाते हैं कि तंत्र में ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसके लिए वो एक तरह के जाल फैलाया गया है, साधकों को उस जाल में फंसाया जाता है और उनको तंत्र मार्ग से, योग मार्ग से या दूसरे जहाँ पर उनकी प्रगति नहीं हो सकती, ना के बराबर है, उनको एक नई संभावना दी जाती है ज्ञान मार्ग में आने की। नहीं तो उनके पास कोई सीढ़ी नहीं है। खाई इतनी गहरी है यहाँ पे, अज्ञान और ज्ञान के बीच में जो खाई है वो इतनी गहरी है कि उसको पार नहीं किया जा सकता, सीढ़ी नहीं है। तो हमें उस तरफ जाना पड़ता है, हमें खाई के उस तरफ जाना पड़ता है। वहाँ पे एक रस्सी लटकानी पड़ती है कि भाई पकड़ के आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब नहीं, मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता, अद्वैत अद्वैत ये सब सांख्य व्यांख्य चित्त की परतें सब क्या है। कोई बात नहीं, मैं नीचे आता हूँ, क्या समझ में आता है, मेरी तो ये इच्छा है, मेरी तो वो इच्छा है, मुझे तो ये करना है, वो करना है, ठीक है। वहाँ से शुरू करते हैं और फिर उनका वहाँ से कार्यक्रम शुरू होता है। जो आपका ज्ञान मार्ग का कार्यक्रम है बहुत ऊपर का कार्यक्रम है, बहुत ऊपर का है। वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे, जो पहुँचेंगे वो बीच में अटक जाएंगे। और जो कि आप देख रहे हैं हुआ है, यहाँ पे 20-25 लोग हैं, उसमें से 2-3 लोग ही आगे बढ़ पा रहे हैं, बाकी सब अटके हैं। उनके लिए नीचे जाना पड़ता है। अच्छा, कहाँ पर कष्ट है, कहाँ पर व्यवधान है, कहाँ पे विघन है, तो वहाँ मुझे जाना पड़ता है, वहाँ पर उपाय करने पड़ते हैं। वहाँ रस्सी लटकाई जाती है, सीढ़ी लटकाई जाती है, अब वो पकड़ के आ सकता है। मैं जो वासना पूर्ति में लगे हैं वहाँ से भी लोगों को खींच सकता हूँ ऊपर। जो भक्ति में लगे हैं, अंधश्रद्धा में लगे हैं, वहाँ से भी खींच सकता हूँ। और जो योग में, क्रियाओं में लगे हैं, कुंडलिनी में लगे हैं, वहाँ से भी मैं खींच के ला सकता हूँ उनको। ये सारे उपाय, ये जाल बिछा गया है। देखिए, बहुत कम लोग समझ पाएंगे जो हमारा कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं, जो प्रसार अवस्था में आ गए हैं, वो लोग समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ अभी। बाकी लोगों को यही लगता है बहुत बड़े गुरु हैं जो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया है, ये सारा जाल बिछाया गया है। जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको एक दिन में बता सकता हूँ, लेकिन आप नहीं सुनना चाहते उसको, इसलिए सारा प्रपंच रचना पड़ता है। कुछ लोग इससे भी नीचे है, वो केवल उत्तरजीविता में लगे हैं, खाना पीना, रोना धोना, यही सब चल रहा है उनका, संबंध, शादी ब्याह। कुछ गुरु मैंने देखा है वो उस स्तर तक भी जाके खींच के ले आते हैं लोगों को। बहुत कम है ऐसे, आजकल तो शायद ही होगा कोई। जो आश्रम में भंडारा होता है, जो आश्रम में मुफ्त में खाना दिया जाता है, और जो गीत संगीत होता है, शादी ब्याह भी कुछ आश्रम में मैंने देखा है, वो गुरु जो है शादी करवाने में लगा है लोगों की। ऐसा कैसे? हाँ, हमारे आश्रम में ये लड़की आती है, ये साधना कर रही है, हाँ बात कर लीजिए उसके घर में जाके, और मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी यहाँ पर शादी हो जाएगी। और ये गुरु जन ये तक करने में लगे हैं। अब मैं शुरू में मेरी समझ में नहीं आता था ये क्या, कौन सा अध्यात्म है, अब लोग शादी करवा रहे हो क्या, मैरिज ब्यूरो क्यों खोला है आश्रम में। लेकिन वो गुरु देखता है कि मेरे पास आया है और इसकी अभी तक उत्तरजीविता से ऊपर नहीं उठा है, मतलब जो जैविक कर्म है, आप कह रहे थे स्वादिष्ठान, ये स्वादिष्ठान है, जो वासना लिप्त है लोग। नंबर 2, चक्र नंबर 2 से ऊपर नहीं उठे हैं। परतो वाले मॉडल में उसको देख सकते हैं कि भाव प्रेरण से ऊपर नहीं उठे हैं, वो वासना पूर्ति में लिप्त है वो जीव। उसके लिए भी वो गुरु उपाय करता है। खाना चाहते हो तुम, अच्छा ठीक है, अभी 10-12 साल की आयु है, तो वहाँ पे वो जो छोटा बच्चा है वो उसको खाने के अलावा क्या समझ में आएगा। हाँ आ जाओ, यहाँ आश्रम में हमने रखा है, ये कार्यक्रम रखा है जहाँ बहुत अच्छा खाना होगा, मिठाइयाँ होंगी। अब वो आता है अब वो हर महीने वो
आश्रम में आता है, आश्रम के चक्कर लगाने लगता है वो, और जब उसकी आयु 24-30 साल तक हो जाती है तब तक उसकी बुद्धि में कुछ जाने लगता है, थोड़ा बहुत जो गुरु कह रहे हैं। प्रवचन में बैठता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अब कम से कम 25-30 जन्मों के बाद ज्ञान मार्ग के लायक हो जाएगा वो। 25-30 जन्म कुछ ज़्यादा नहीं होते। 100 साल का एक जन्म मान लीजिए तो 2000 साल हो गए। 2000 साल में ज्ञान मार्ग में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है पशुवृत्ति के व्यक्ति के लिए। इसके भी नीचे गुरुजन गए हैं, जिसके बारे में बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि आप लोगों का अनुभव नहीं होगा। आप लोगों का ये ज़रूर अनुभव होगा जो मैंने बताया है कि गुरु जो है शादी ब्याह कराने में लगा है, किसी को खाना खिलाने में लगे हैं लोग। जैसे ये कार सेवा होती है गुरुद्वारे में, वो क्या है उससे वो साधक जो है उसका स्वार्थ दूर होता है। और कुछ लोग जो पशुवृत्ति में है, पशुवृत्ति अर्थात मूलाधार, अर्थात जो निचली परतें मैंने बताई हैं, जैविक परतें, ये सब उनमें ही पड़ा है वो, उनमें ही वो रचनाएं पड़ी हैं अभी तक, उनमें ही नाच चल रहा है अभी तक, उस जीव का ऊपर नहीं जा पाया अभी तक। उनको भी ये कार सेवा के द्वारा खींच के लाया जाता है गुरुद्वारे तक। ऐसा केवल सिख पंथ में नहीं, सभी जगह मंदिरों में भी जो है इस तरह का भंडारा वगैरह किया जाता था। अब वो सब पता नहीं क्या हो गया लेकिन कुछ गुरुजन हैं जो मैंने देखा है ये करते हैं। उनमें इतनी दया है, उनमें इतनी करुणा है कि वो सबसे नीचे भी जाते हैं, वहाँ तक उनका जाल फैला हुआ है। मैंने उतना नहीं किया, मेरी पहुंच अभी तक तंत्र मार्ग तक ही है कि वहां तक कोई पहुंच जाए, तंत्र की बात समझ में आने लगे, उसके ऊपर से उसको खींचना संभव है। जो प्रसार में जाना चाहते हैं वो सुन लें ये बात, आपको नीचे जाना पड़ेगा, साधक ऊपर नहीं आएगा, आपको नीचे जाना पड़ेगा। ऐसी भी अवस्थाएं हैं जीव की जहां गुरु पहुंचते हैं जो आपके अभी अनुभव में नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि से नीचे भी योनियां हैं। कुछ गुरुओं में, कुछ गुरुजनों में इतनी करुणा है, इतना उनमें ये आप कह सकते हैं एक तरह की ऊर्जा है कि नहीं, मुझे उनका भी कुछ, उनके लिए भी कुछ करना है। तो वो पृथ्वी लोक के नीचे भी जाकर वहां से भी जो संभावना जहां पर दिखाई देती है जिन जीवों में, उनको खींच के ले आते हैं। फिर उनका जन्म यहाँ मृत्यु लोक में, भौतिक लोक में करवा देते हैं कुछ करके। थोड़ा बहुत प्रगति होती है तो वो गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, पक्षी इन रूपों में यहाँ प्रकट होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, लोगों के किसी के भी अनुभव में नहीं है, मेरे भी नहीं है, मेरे ज़्यादा नहीं है। मुझे जो गुरुजनों ने बताया वो पूरा मैंने हाथ जोड़ के उसको मान लिया है। मतलब आपके ज्ञान में श्रद्धा करता है। हाँ, उन्होंने 10 में से 8 चीज़ें जो बताई वो सत्य निकली, तो ये 2 भी सत्य ही होनी चाहिए। ये जीवन श्रद्धा है। वो पृथ्वी लोक से नीचे के लोकों में जाते हैं, वहाँ पे जो जीव हैं, जो जिनको पाताल लोक कहा गया है प्राचीन काल में, ऐसा तो नहीं है, निचली और परतें हैं पृथ्वी से भी, वहाँ भी जीव फंसे हैं। मनुष्य के भी नीचे है, जो पशुओं के भी नीचे है। अब वहाँ से निकाल के लाना वो बहुत बड़ा काम है। तो जब वो इस लोक में आ जाते हैं और जानवर के रूप में दिखाई देते हैं, और आपने देखा होगा, बहुत सी कहानियां सुनी होगी आपने, जैसे रमन महर्षि ने अपनी गाय लक्ष्मी को ज्ञानी घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था ये गाय जो है ये मुक्त जीव है। ऐसे ही कुछ गुरु हैं जिनके आश्रम में सांप घूमते थे, बड़े बड़े नाग घूमते थे, और वो किसी को काटते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। ये जीव आए कहाँ से? कभी कभी वो उस गुरु ने नहीं उठाए होते, वो किसी और गुरु द्वारा भेज दिए जाते हैं। वहाँ पे वो एक जीवन उस आश्रम में बिता ले तो अगला जन्म उसका मनुष्य रूप में हो जाता है। इस तरह से प्रगति करते हैं। मनुष्य रूप में आ गया एक बार तो फिर नीचे नहीं जा सकता हो। फिर वो जो भी निचली योनियां है, प्रेत योनि है, जो भी योनि कहलाती है, वो उसमें नहीं जाएगा वो। तो ध्यान रखिए, ये माया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। गुरु क्षेत्र का जाल हर जगह पहुंचा है। जो गुरु क्षेत्र के जो हाथ है हर जगह पहुंचे हैं। इसमें से एक ये है जो आप सुन रहे हैं आजकल। गुरु क्षेत्र का तंत्र बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी व्यवस्था कुछ भी नहीं है प्रगति करवाने की। विश्वचित्त प्रगति विश्वचित्त स्वयं कर रहा है, और जो साधन उसने उपयोग में लाए हैं जीव की प्रगति के, उसका नाम है गुरु क्षेत्र। मैं उस क्षेत्र का भाग हूँ। जिन्होंने कार्यक्रम पूरा किया है वो क्षेत्र का भाग हो गए। जो कार्यक्रम पूरा करेंगे वो अपने आप उस क्षेत्र में आ जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके सामने वो जीव आ जाएंगे जो तैयार हैं, जो अगला कदम
लेने के लिए तैयार हैं, वो आपके सामने स्वयं आ जाएंगे। देखिए, मैं तो कुछ नहीं करता मुझे केवल सुई बराबर काम करना पड़ता है। जैसे सुई की जो चौड़ाई है उतना मुझे आगे बढ़ाना पड़ता है उस व्यक्ति को, और कुछ नहीं करता मैं। कभी कभी एक प्रश्न का उत्तर, हाँ बस उतने में काम हो जाता है उसका, वो उसका जन्म सफल हो गया। एक प्रश्न का उत्तर, कभी कभी आधा वीडियो बहुत हो गया, कभी कभी एक अक्षर वो भी बहुत हो गया उसके लिए। इस तरह से प्रगति होती है यहाँ पे। लोग कहेंगे तो बहुत धीरे होती है, हाँ ऐसा ही होता है यहाँ पे, ऐसा ही होता है, बहुत धीरे ही होता है। लेकिन क्योंकि चित्त अनंत काल तक चलने वाला है, इसमें ये धीरे भी बहुत तेज है। जो चित्त करोड़ों करोड़ों वर्ष चलने वाला, जो कारण शरीर मान लीजिए करोड़ों वर्ष तक चलता है, वो कौन जानता है कितने वर्ष, उसमें 1-2 हज़ार साल कुछ भी नहीं है उसके लिए, पलक झपकने के बराबर। जैसे मनुष्य की आयु 100 साल है और उसको कोई एक काम करने में आधा घंटा लगता हो, अब वो नहीं कहेगा कि आधा घंटा ये पूरा जीवन व्यर्थ करना है। वो ये नहीं कहेगा कि आधा घंटा तो बहुत लंबा हो गया, 100 साल के सामने आधा घंटा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से पशुवृत्ति से देववृत्ति या पशु योनि से देव योनि पहुंचने में जो समय लगता है, कुछ 1000 साल का समय होगा, वो कारण शरीर के हिसाब से आधे घंटे के बराबर है, कारण शरीर की आयु के हिसाब से। इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए किसी गुरु को यहाँ पे जल्दी नहीं है। यहाँ तक बड़े बड़े अवतार आए हैं, उन्होंने ठीक है 1-2 युद्ध कर दिए, 1-2 राक्षसों को मार दिए, उसके बाद वो भी चले गए, उनको भी जल्दी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ये जो लीला है वो अनंत चलती है, उसमें ये छोटा मोटा कुछ हो गया, 1-2 जीवों ने प्रगति कर ली, कौन सी बड़ी बात है। जो जहाँ पर है वो बिल्कुल सही है। बहुत से लोगों ने पूछा भी है कि इतने बड़े बड़े गुरु आए हैं, सबको सिखाते क्यों नहीं है, सबका अच्छा क्यों नहीं कर देते। गुरु क्षेत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, इतनी शक्ति है, सबको क्यों नहीं ठीक कर लेता, एक दिन में क्यों नहीं कर लेता। पूरा संसार में से सारा दुख, सारा पाप, सारा अन्याय, सारा कष्ट एक दिन में क्यों नहीं चला जाता। ये प्रश्न जो है पूरी तरह अज्ञान में डूबे हैं, अज्ञान की कालीख में गहरे पड़े हैं, और ऐसे लोगों को उत्तर नहीं दिया जा सकता। देखिए, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है चित्त के बारे में, विषय चित्त के बारे में, आदि आदि विकास क्रम कैसे होता है वगैरह वगैरह, उनको थोड़ा उत्तर दिया जा सकता है। वो भी मैं जानता हूँ किसी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो ये पूछ रहे हैं कि एक दिन में चमत्कार क्यों नहीं हो जाता सारा, उनका अज्ञान इतना गहरा है कि वहाँ पे झूठ बोलना पड़ता है, कुछ बनावटी मिलावटी उत्तर दे दिया जाता है वहाँ पे। वो उत्तर हमेशा ऐसा होता है जो उसको सुई के बराबर हिला दे, सुई के बराबर प्रगति करवा दे उसकी, उससे ज़्यादा हम नहीं करते कुछ। तो ये हो गए सारे मुमताज़ के प्रश्न, और आपको मैंने अपना सुझाव भी दे दिया है। और यदि किसी के प्रश्न हो, कोई और जानना चाहता हो, हमारे पास थोड़ा 15-20 मिनट का समय बचा है अभी, बोलिए। मेरा अनुभव दोनों के जो अनुभव है नहीं होता है, मतलब दिन में काफी प्रयास के बाद एकदम 100% नहीं है, तो मैं इसी के प्रैक्टिस में रहता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि यही मतलब यहीं पे यहाँ इसी का मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है, बाकी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट किसी और चीज में लगता नहीं है। तो ये क्या सही है? अनुभव क्रिया प्रैक्टिस से नहीं आएगी, अनुभव क्रिया की कोई साधना नहीं है। आपकी जो अभी स्थिति जो है वो अनुभव क्रिया की है। अब इसमें प्रैक्टिस क्या करेंगे, जो पहले से है उस स्थिति में। इसमें चेक करने का अभाव हो जाता है ना, मुझे याद रिमेम्बरेंस रहता नहीं है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिर किसी और काम में हो जाऊंगा तो फिर मैं मिस हो जाऊंगा भी। क्या है जो मिस हो जाएगा? मतलब मेरा ये जो अनुभव है, ये एक तो मेरे सामने जो सब चीज हो रहा है, चल रहा है, जो भी मैं कर रहा हूँ, और जो भी अनुभव ले रहा है वो मिस हो जाता है। सामने जो भी चल रहा है वही चलता है, मेरा अनुभव मिस हो जाता है कि ये सब चल रहा है, और मैं इसका फील ले नहीं पाता हूँ, मैं तो होता नहीं। फिर मुझे कुछ 10 मिनट बाद हो सकता है याद आ जाए, फिर उसका कंटिन्यूटी में याद रह जाता है, फिर मिस हो जाता है, फिर कभी 4 घंटे बाद में भी याद आ जाता है कि ये तो एक जो है डिफरेंस है दोनों चीज, जो हो रहा है और जो अनुभव किया जा रहा है दोनों। कोई बात नहीं, क्योंकि नया है, क्योंकि अभी अभी आपने शुरू किया है इस अवस्था में रहना, तो धीरे धीरे आएगा। जब भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, छूट जाने दीजिए। जब याद आ जाए
तो फिर वो याद को पकड़ के रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हाँ है। यही अभ्यास है। मुझे मतलब ये कंफर्म करना है, और तो कुछ इसके अलावा नहीं है। मतलब ये जितने प्रश्न चलते हैं, मुझे वो क्या है, जो भी आप कहते हैं तो मुझे समझ में आता है कि इतने सारे प्रश्नों का कोई मतलब है नहीं। जो भी कोई कहता है कि जैसे अभी उन्होंने पूछा था कि कुंडली क्या है, या फिर ये साधना, ये जो भी दूसरा सिद्धांत है, पद्धति है, उनमें क्या हो रहा है, सबका कोई अर्थ मुझे वैसे कुछ भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। मुझे इतने में इंटरेस्ट रहता है कि ये इतनी देर में मैं मिस कैसे हो जाता, उसी में मेरे को पता चल जाता है कि ये मैं वापस आ गया, मतलब फिर कुछ जरूरत नहीं है। हो सकता है बाहर बहुत उथल पुथल चलती रहेगी, कुछ भी कहीं भी कंडीशन कैसी भी रहेगी, लेकिन जैसे आप उस कंडीशन में जाते हो तो आप फिर आपको कोई जरूरत रह नहीं जाती, क्योंकि उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन आप जो है अनटच्ड रह जाते हो। अनुभवकर्ता जो होता है वो मतलब एक पीस में चला जाता है ऑटोमेटिक। उसको कहो कि आप वो अच्छा भी फील नहीं कर रहा है, बुरा भी फील नहीं कर रहा, ओनली विटनेसिंग हो जाती है। बस यही भाव बना के रखना है, क्योंकि जब चेतना चली भी गई थी तो भी मैं तो वहीं था। तो जब याद आ जाए तो याद करते हुए आगे बढ़ना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये तो लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद भी मतलब जब इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, इसकी अभ्यास बढ़ जाएगा और इसका अनुभव कंटिन्यूटी में आने लगेगा, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए होता है, वो कंटिन्यूटी में आ जाएगा। मुझे वो मतलब हर टाइम ही मैं उसमें ही रहूंगा। यही प्रैक्टिस है, इसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस है, और मैं भी इसको कहता हूँ चेतना की साधना कहता हूँ, और ये अपने आप होता है। यदि आप चेतना के पीछे भागेंगे तो शायद ही कुछ होगा। आप ज्ञान के पीछे भागिए, ज्ञान के पीछे भागिए, चेतना अपने आप आ जाएगी। वो मुझे होता था जब मैं बहुत पहले इसको कोशिश करता था, तो वो तब होता था। करते फिर मुझे समझ में आया कि ये मतलब रिटेक कुछ नहीं होना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बस आपको रिमेम्बरेंस में आ जाना चाहिए, इतना ही होना है, बाकी कुछ करना तो है नहीं, क्रिया तो है नहीं, क्रिया नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, और ये बहुत बार हमने बोला भी है, बहुत बार ये बोला है कि चित्त वृत्ति से चेतना नहीं आती, चेतना से चित्त वृत्ति प्रकाशित होती। तो आप कितनी भी वृत्तियां कर लें, कितना भी उपाय कर ले, उससे चेतना नहीं आती। चेतना पहले आती है, उस प्रकाश में वृत्तियां दिखाई देती है। यह हम सबका परोक्ष अनुभव है। क्या प्रयास करेंगे कि चेतना आ जाए? नहीं, हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वृत्ति से, शारीरिक वृत्ति हो या फिर मानसिक वृत्ति हो, उससे चेतना जागृत नहीं होती। चेतना जागृत होती है, उससे वृत्तियां उस प्रकाश में दिखाई देती हैं। उल्टा है। इसलिए कोई साधना नहीं है। साधना इतनी है कि जब वो जागृत हो जाए, आप उसको पकड़ के रखें कि हाँ, अब मुझे इसको मुझे प्राथमिकता देनी है, ये सही अवस्था है। इतना दोहरा दे मन में, और अपना जो रोज के काम है वो चालू रखें, चेतना की अवस्था में चालू रखें। थोड़ी देर में वो चली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर वापस आएगी। देखिए, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीजें जो है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होती। मनुष्य के हाथ में होता है समर्पण। समर्पण आपको कर देना है कि ये अवस्था है जो अपने आप हो रही है, ये किसी की कृपा से हो रही है, और वो जैसी अवस्था आ जाए चेतना की, जितनी भी देर के लिए आ जाए, वो उतनी देर में मैं रहूंगा। और यदि चला जाए, कोई बात नहीं, जीवन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, कोई दुख की बात नहीं है। हाँ, वहां पे भी समर्पण। यदि हाँ बहुत बुरा चल रहा है आपका जीवन, तो फिर वहाँ चेतना भी कुछ नहीं कर सकती, फिर तो वहाँ अशुद्धियाँ हैं। तो पहले वो अशुद्धियाँ हटानी पड़ती है, चेतना अपने आप आती है। जब जाती है तो अपने आप जाती है, और हमें कुछ नहीं करना है उसके बारे में। वैसे तो आपको क्लियर लग रहा है मामला, आपका कुछ बड़ा विघन नहीं लग रहा मुझे अभी तक बात करने से। तो ये आप चालू रखिए, ये अवस्था बनाए रखिए। कुछ सालों बाद ये होगा कि वो जो गैप है वो बहुत कम हो जाएगा। मैं भी वही, इसीलिए मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाह रहा था, और मतलब कोई डायरेक्शन मेरा सही तो नहीं है, गड़बड़ ऐसा तो नहीं है। मैं चाह रहा था कि आप बताएंगे तो आपका अनुभव तटस्थ है, तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे और बता भी पाएंगे। नहीं, आपकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही है। आपने जो मार्ग चुना है बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं। और प्रगति ध्यान में रखिए, बस जो आपकी प्रगति है वो आप ध्यान में रखिए, नीचे न जाए, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सब अपने आप होगा। तो इतना भी हो जाएगा। कुछ लोगों का मैंने इतना भी देखा है कि फिर वो अखंड चेतना हो जाती है उनकी, अखंड मतलब अनब्रोकन। फिर उनकी दिन में जागृति में तो संपूर्ण रहती है,
उनके स्वप्न में भी शुरू हो रह जाती है और नींद में भी चेतना हो जाती है। तो हमें इतना नहीं सोचना है अभी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, एक दिन में तो नहीं हो सकता हो। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो बिल्कुल सही है। मैं मुझे उसका कुछ भी सोचना नहीं होता। जो आप जब बोल रहे समर्पण, मतलब अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, बस उसका एक्सेप्टेंस तो होना ही चाहिए। तभी जब एक्सेप्ट करेंगे तब तो कुछ उसके आगे हम सोचेंगे। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते तो फिर हम उससे लड़ते रह जाते हैं। वो तो हो सकता है बाहर स्थिति खराब भी रहेगी, कभी अच्छी भी रहेगी, बनता ही रहेगा। अच्छी हो जाए तो भी कोई सुखी तो है नहीं, खराब हो जाए उसमें तो कोई सुखी नहीं है। एक्सेप्टेंस करने के बाद में ही चेंज, कोई भी चीज में चेंज किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, कहीं पे भी हो। हम उसको चेंज ही तब कर पाएंगे जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब एक्सेप्ट करेंगे मतलब देख रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है, हो रहा है। तो जब हो रहा दिखाई दे रहा है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो हम उसके आगे जा पाएंगे। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम उसके आगे जाने की सोचते हैं। एक्सेप्ट तो करते नहीं उसको, और फिर कहते हैं यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम अगर खड़े होकर देखेंगे कि ये तो हो ही रहा है, हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर जब हमारे हाथ में है नहीं तो हम उसको सोच के क्या करें। सोचने से तो हम फिर वही माया को बढ़ावा दे सकते हैं कि हम उसके प्रभाव में चले जाएंगे, फिर हमारा अपना एग्जिस्टेंस खत्म ही हो जाता है। हम बचते क्या है। जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने अपने चेतना में वापस आ जाते हैं। सेंटर में आने के बाद में तो रास्ता पूरी दिखाई देता है। ये सभी कंडीशन खराब है और ये खराब रहने वाली है कि किसी भी वजह से हो। उसके लिए आपको अपने से अपने एग्जिस्टेंस को नहीं हिलाना है। एग्जिस्टेंस का जो फील है वो नहीं जाना चाहिए कि आपका इससे लिंक है नहीं। कोई भी कंडीशन खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब है तो खराब है, अब इसमें सेशन नहीं कर पाऊँ। ये सोच सकता हूँ कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा पीछे क्या हुआ जिससे मेरी तबीयत खराब हो। जब मैं देखूंगा तभी समझ पाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दूसरा जैसे व्यक्ति हमें राय दे देता है नॉर्मल लाइफ में, तो तभी दे पाता है। खुद को तो देख नहीं पाता हूँ, अपने अपने अपना सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, हमारा दे देता, क्योंकि उसको वो अलग खड़ा है समस्या, वो हमसे अलग है, इसलिए वो देख लेता तो वो सोल्यूशन दे पाता है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है आपने ऐसा किया, ऐसा किया। हम क्या होता है, हम जिस कंडीशन में करंट में होते हैं उसका आगा पीछा हम तो देख नहीं पाते कि हमने पीछे क्या किया, या हमारा तरीका गलत था, या जो भी था। हम तो प्रॉब्लम का ही पार्ट बन जाते हैं, इसलिए हम हमें सोल्यूशन मिलता भी नहीं। मेरी समस्या था, मुझे लगता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और एक और सुझाव है कि हमने चेतना के बारे में बहुत बार चर्चा की है, यही प्रश्न बहुत बार आया है सत्संग में। तो जो पुरानी सत्संग है जहाँ पर भी मैंने चेतना के बारे में बोला है वो एक बार सुन लीजिए, तो आपका कंफर्म हो जाएगा फिर। ओके, धन्यवाद। रुचिर ने पूछा है कि 1 हफ्ता पढ़ने के बाद मैं शुरू से लेख लिखना शुरू कर सकता हूँ। हाँ, एक और आपको मैंने 2 हफ्ते का समय दिया था, अब थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा आ गया होगा कैसे लिखना है, तो आप दोबारा शुरू कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद। जो भी लोग आगे जाते हैं और उनको इस तरह की समीक्षा मिलती है कि अब पीछे जाओ, तो उनको समय नष्ट किए बिना पीछे जाना है, और उतना पीछे जाना है जहाँ पर आपका अज्ञान ज्ञान में न दिखाई दे। मेरे कहने का मतलब, उतना पीछे जाना है जहाँ पे आपको बिल्कुल शंका न रहे कि ये मैं जानता हूँ, इसमें कोई अज्ञान नहीं बचा है। उतना पीछे जाना है, वहाँ से दोबारा शुरू करना है। यदि आपको पूरा वीडियो नंबर 1 तक जाना पड़े तो भी कोई बुराई नहीं है, देखिए इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैंने तो ये जो आप कर रहे हैं कार्यक्रम में, मैंने वो जीवन में कम से कम 10-12 बार किया है। अब आप बोलेंगे ये कैसे संभव है, यहाँ तो एक दिन में ज्ञान देने की बात होती है। ये तो ऐसा ही होता है, कम से कम 10-12 बार वो पूरा सत्यापन किया गया, तब जाके उसमें इतनी स्पष्टता आई है, और वो आपके साथ भी होगा। यहाँ तक कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी उसमें इतनी भूल चूक होगी कि आपको 1-2 बार और इस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कठिन मार्ग है ज़रा, लेकिन आपको लक्ष्य तक यही मार्ग पहुँचाएगा। तो जो लोग बीच में कहीं अटक गए पीछे जाएं, फिर से शुरू करें। ऐसा आपको जीवन में कम से कम 3 या 4 बार तो करना ही पड़ेगा, जब बार बार आपको मूल ज्ञान की तरफ वापस जाना पड़ेगा। अभी मुझे क्यों लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया है, क्योंकि वो अंधकार इतना था कि उस अज्ञान के अंधकार में प्रश्न भी नहीं आते थे, इसलिए ऐसा लगता है कि अब तो मुझे सब आ गया। जो जानता नहीं वो ये भी नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, इतना अज्ञान है। जिसने जान लिया कि मुझे ये बातें जाननी है, उसका तो 50% काम हो गया है, तो आधी दूर तक तो आ ही गया है। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया जाता जैसे आपके स्कूल में दिया जाता है ना कि इस साल आपको ये बातें पढ़नी, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, संभव ही नहीं है। मैं आपको सब कुछ दे भी दूँ तो 90% समझ में नहीं आएगा क्या है।
इसलिए कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मेरी तो बहुत अच्छी प्रगति हो गई है, लेकिन फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा मूल ज्ञान की तरफ। कुछ लोगों को तो मैंने भाषा सीखने के लिए भी भेजा है, मतलब आप एक दो अक्षर लिखते हैं, वो भी हिंदी बराबर नहीं है, पूरा पीछे जाओ, पहले भाषा शुद्धि कर लो, इस तरफ से भी हुआ है। तो यदि मैंने कुछ लोगों को बोला है कि आप बंद कीजिए, पहले पीछे जाइए, थोड़ा मूल ज्ञान और ले लीजिए, तो वो उनकी भलाई के लिए है। यदि मैंने कहा है कि भाषा सीख लीजिए, शब्द सीख लीजिए, तो मैं चाहता हूँ कि पहले उनके जो आधार तैयार किया जाए। अगर आधार नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ये सब करके। इसलिए कभी कभी इतना पीछे भेज दिया जाता है कि उनको लगता है मैं तो इस कार्यक्रम के लायक नहीं हूँ, तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, आप कार्यक्रम छोड़ देंगे तो भी मार्ग नहीं छोड़ पाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग नहीं छोड़ पाएंगे। कुछ न कोई और कार्यक्रम करना पड़ेगा आपको, या फिर जो प्राकृतिक कार्यक्रम चल रहा है 10-12 हज़ार साल वाला, वो आप कर सकते हैं, या फिर ये कार्यक्रम कर सकते हैं जो 6 महीने में कम से कम दीक्षा तक पहुंचा देगा, शुरुआत करवा देगा। इसलिए इसका नाम ज्ञान मार्ग की दीक्षा रखा गया है, ज्ञान मार्ग का अंत नहीं रखा गया। ये जो इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं, ये जो भी सत्संग है, जो भी वीडियो है, वो आपकी प्रगति तेज करवाने के लिए है, और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। प्रगति तो आपकी होती रहेगी, यदि आप ये सब ना भी करें तो भी प्रगति होगी, बस इतना है कि धीरे होगी। यहाँ तो जल्दी किसी को नहीं है, इसलिए सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ उस साधक की रुचि पर है, उसकी जिज्ञासा पर है, कितनी उसमें ये रुचि है तेज जाने की। यदि आप बहुत तेज जाना चाहते हैं तो वो भी संभव है। आपको ये जो कार्यक्रम है बहुत धीरे चल रहा है, उससे भी तेज जाना चाहता हूँ मैं, वो भी संभव है। आपको आपकी इच्छा प्रकट करनी है, बस आपको सब मिल जाएगा। बस इतना है कि यदि आप तेज नहीं चल पाए तो आपको फिर धीमा कर दिया जाएगा कि नहीं, आप तेज नहीं जा पाएंगे, आपको वापस जाना है, पीछे जाना है। इस तरह से भी हुआ है कई बार। कुछ लोग उसको अपनी असफलता समझ लेते हैं और फिर वो आगे नहीं जाते, और कुछ उसमें घाटा नहीं है, बस इतना है कि और धीमा हो जाएगा मामला। जहाँ आपको बताया गया है जहाँ जाने के लिए वहाँ नहीं गए, फिर से शुरुआत नहीं की, तो उससे भी धीमा हो जाएगा, क्योंकि आपने वो भी नहीं किया जो बताया गया था। तो अब आप प्राकृतिक गति पे आ जाएंगे आपकी। तो यहाँ पे हम आज के सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि बहुत से लोगों को अपने उत्तर मिले होंगे, बहुत से लोगों का स्पष्टीकरण मिला होगा, और हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार अगली सत्संग में। सभी लोगों का आज की बैठक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।